हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, ये जो मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो 1000% डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग, तो उसमें आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि ये ग्रिड क्या होता है? तो आज का जो ये वीडियो है दिस एक शॉर्ट ब्रीफ आपको अबाउट द वर्टेक्स, अबाउट द ग्रिड, अबाउट द ले लाइनिंग्स। हालाँकि गुनीत ने पिछले वीडियो में ले लाइनिंग्स को बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम एक शॉर्ट ब्रीफ आप लोगों की जो जिज्ञासा थी उसको पूरा करने के लिए ये वीडियो आज का है और आपको सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस वे वी आर एक्चुअली रीचिंग टू आवर अल्टीमेट पर्पस ऑफ बीइंग ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी आप यूनियन में हो या नहीं हो, बस आपको अवेकन होना ज़रूरी है और आप अवेकन बिल्कुल हो रहे हो। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आपको समझना है। आने वाली सीरीज़ में हम अर्थ के चक्रास हु आर एक्चुअली लाइट वर्कर्स, हम इस पे और भी बातें करेंगे। ग्रिड को कैसे रिपेयर करना है इस पे भी चर्चा होगी। उसके पहले मैंने रिसेंटली कमेटी में एक पोस्ट डाली थी, माई 2024 मिशन एक्सप्लोर योर सेल्फ। यस, मेरे इस चैनल के इस पिटारे में आप लोगों के लिए साल भर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हर वर्कशॉप में हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ें लेके आएंगे। द वे एंड दिस वे यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और कहीं पता भी नहीं चलेगा कैसे हमारी जर्नी पूरी हो गई। सो डिवाइन हैज़ वेरी ग्रेट प्लान फॉर अस। अभी आगे हमारी डीएफ आपको एक्सप्लेन करेगी अबाउट द ग्रिड, वॉटेक्स, ले लाइनिंग्स। उसके पहले मैं एक बहुत ही प्यारा सा आप लोगों को एक खबर देना चाहती हूँ। हम हमारे चैनल की तरफ से हमने चैनल पे हमारे सारे जो पिलर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार इस 12-12 के वर्कशॉप के लिए। एक्चुअली वी हैव डिसाइडेड कि हम 12-12 के वर्कशॉप में आप लोगों को एक्चुअली वेबिनार देंगे, हाउ टू हील एंड रिपेयर योर ग्रिड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं ग्रिड को रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, तो ये वेबिनार मैं चाहती हूँ कि हर कोई ज्वाइन करे और इसकी जो कॉस्ट है ये बहुत ही नॉमिनल है। इट इज़ ओनली 700 INR, and if you are PayPal subscriber, it is only 27 USD. Why I am saying like this? क्योंकि इस वेबिनार में जितने ज़्यादा आप लोग शामिल होंगे, एक्चुअली में बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन, ईयर एंडिंग हो रहा है एंड वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली सर्व द पर्पज ऑफ ट्विन फ्लेम्स। बिकॉज इस वेबिनार में हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिपेयर द ग्रिड ऑफ मदर अर्थ। हम ग्रुप मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद वो मेडिटेशन आप लोग के व्हाट्सएप लिंक पे बिल्कुल फ्री पहुंच जाएगा। और सिर्फ फ्री ही नहीं, आप उसका अल्टीमेट जितना अनलिमिटेड आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं, नो रिन्यूएबल चार्जेस। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मेडिटेशन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ को आपके कोड्स मिले। जितना ज़्यादा आप इस मेडिटेशन को करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिटेशन को करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा टाइम इसको करेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू डू फॉर द लाइफ टाइम इज़ वेल एंड गुड। तो तभी जाके हमारा एक पर्पस पूरा होता है। अगर हम ट्विन फ्लेम बनाए गए हैं कुछ सर्व करने के लिए, कुछ किसी खास पर्पस से, सो दिस मेडिटेशन, दिस ग्रुप जो हमारा वर्कशॉप रहेगा, ग्रुप हमारा सेमिनार रहेगा, वेबिनार रहेगा, ग्रुप मेडिटेशन रहेगा, आप जो भी नाम ले दीजिए इसको, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यस, बीइंग अ ट्विन फ्लेम, मैंने पर्पस पूरा किया। आई हेल्प मदर अर्थ टू सर्व, आई हेल्प टू रिपेयर द ग्रिड। तो बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, आप लोग एनरोलमेंट मेरे ईमेल पे कर सकते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करोगे बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट कंसिडर इट एज कि जो साल भर आपने
यहाँ पर विजडम ली है, यू आर सिंपली डोनेटिंग टू द मदर अर्थ, दैट्स इट। क्योंकि 700 इज़ नथिंग बट आपको साथ में अनलिमिटेड आपको जो मेडिटेशन मिल रहा है, मदर अर्थ को सर्व करने का लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिस इज़ मोर देन एनीथिंग। तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। और चलिए अब हम एक ब्रीफ समझते हैं व्हाट इज़ ग्रिड, वॉर्टेक्स एंड ली लाइनिंग्स। गॉड ब्लेस यू। हेलो माय सोल फैमिली, होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वर्टेक्स और ग्रिड। वर्टेक्स होता क्या है? वर्टेक्स एक पॉइंट होता है जहाँ पे उस पॉइंट पे जैसे एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और उस पॉइंट से क्रॉस करते हुए वो नीचे चली जाती है अर्थ में। तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। अब ये जो वर्टेक्स है वो क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस जो वर्टेक्स है, मैं आपको एक ये एग्ज़ाम्पल जो लेके बता रही हूँ, इसको ऐसे अज्यूम करना कि जैसे एक पॉइंट है, अर्थ पे एक पॉइंट है और ऊपर से यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है और वो नीचे अर्थ में जा रही है। इस तरीके से अब आप इसको समझना। अब ये जो वर्टेक्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब ये जो वर्टेक्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके इफ़ेक्ट भी होते हैं। पहले तो मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि जो इसके वर्टेक्स हैं वो नेगेटिव कब होते हैं। जैसे अगर किसी ने वहाँ पे उस स्पॉट पे अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या वहाँ पे कुछ शमशान घाट है, या फिर बहुत सारी जो हैं जो ले लाइंस होती हैं एक साथ एक पॉइंट पे आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तब वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी वर्टेक्स क्रिएट होता है। अब इस नेगेटिव वर्टेक्स से क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन आउट होती है। कई बार आप अनईज़ी फील करोगे या हेडेक्स होंगे, या इससे क्या है कई बार एकदम से गुस्सा आएगा या जेलसी क्रिएट होगी, फियर क्रिएट होगा, स्ट्रेस आएगा। और इसके साथ ही जैसे पॉजिटिव एनर्जी वर्टेक्स क्या है, कैसे वो क्रिएट होता है। जैसे अगर वहाँ पे कोई टेंपल है, कोई मस्जिद है, या कुछ भी ऐसी रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी। और सेकंड आप ये देख सकते हो कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे कोई मेडिटेशन चल रही हो, या कोई प्रेयर हो रही हो, या हवन हो रहा हो, या एक चीज़ और देखी गई है कि अगर किसी पर्सन ने कोई मोक्ष ले लिया है उस जगह पे अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करके, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। अब पॉजिटिव एनर्जी वर्टेक्स का क्या इफ़ेक्ट होता है कि वहाँ पे बहुत सारे एंजल्स या जितने भी हमारे गॉड और गॉडेस हैं उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा शांत, पीस, लविंग प्लेस होती है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये वर्टेक्स मिल के, वर्टेक्स और ले लाइन, और वर्टेक्स एक पॉइंट हो गया, ले लाइन्स जब दो वर्टेक्स आपस में जुड़ेंगे तो उस दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए एक लाइन बनती है, उसको कहते हैं ले लाइन। तो इस तरीके से जब वर्टेक्स ले लाइन फॉर्म होती जाएंगी, आपस में मिलती जाएंगी, तो एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रिड। अब ये ग्रिड जो है, ग्रिड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस ग्रिड को बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे अगर हम अर्थ की ग्रिड को बनाने के लिए अगर सोच रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी जो बॉडी है उसको क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। और ये जो पर्पस होगा इसका कि जो हमारी बॉडी है उसमें क्रिस्टलाइन बॉडी की शेप में होनी चाहिए। अब क्रिस्टलाइन बॉडी क्या होती है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अगर अपनी बॉडी को क्रिस्टलाइन करना चाहते हैं तो उस बॉडी को ज़्यादा लाइट को होल्ड करना पड़ेगा। अब लाइट का मीन्स उस लाइट के अंदर आपको डिवाइन नॉलेज और लव भरना पड़ेगा। जब ये क्रिस्टलाइन बॉडी
ऐसे पूरी बन जाती है। और इसको बनाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमारे पूरे जो 12 चक्रास हैं वो काम करते हैं। इसको जैसे अगर और ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव और ज़्यादा बनाना है तो इसके लिए हमारा जो खाना है दैट शुड बी ऑर्गेनिक। हमें बहुत ज़्यादा पानी इनटेक करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, और जितना लव है उतना लव हमें अपने लिए और दूसरों के लिए रखना है। एंड ब्लेस एवरीवन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खुद को क्लीन रखना है और पॉजिटिव रखना है, ताकि किसी तरीके से भी कोई नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट ना हो, तभी ये क्रिस्टलाइन बॉडी फॉर्म हो पाएगी। अब इस ग्रिड को रिपेयर करने के लिए हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। नाउ आई एम गिविंग यू द एग्ज़ाम्पल। मैं एक आपको रियल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे डॉटर ने मुझे ऐसे बोला कि मम्मा, जो आप चक्रास कर रहे हो या जो आप कर्मा की बात मुझे सिखाते हो, और वो बातें मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ डिस्कस करने लग गए हैं। और एंड आई वॉज लिसनिंग कि व्हाट शी वॉज सेइंग। देन नेक्स्ट डे शी अगेन टोल्ड मी कि मम्मा, जो मेरी मैम है वो भी मुझे थोड़ा सा कर्मा के बारे में या हमें लव की एनर्जी में रहना है, इस तरीके से वो भी मुझे गाइड करती हैं, मतलब सभी को क्लास में गाइड कर रही थी। देन आई टोल्ड हर कि बेटा, इमिडिएटली मुझे एकदम से ना मेरे फेस पे ऐसे स्माइल आ गई। एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये यूनिवर्स ही मुझे कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्या है। एंड उसके बाद मैंने उसको समझाया कि बेटा देखो, जो एनर्जी है वो हम कहते हैं ना, जो हाई टू फ्लो करेगी लो की तरफ। जैसे जैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो हायर डायमेंशंस की तरफ उठती जाती है। तो हम जो भी चीज़ अगर गाइड करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसका इम्प्रेशन या उसका जो इम्पेक्ट है वो सामने वाले पर्सन पे आता है। तो मैंने उसको तो सिंपल वही कहा कि हाँ, बहुत अच्छा है कि तुम्हें ये सब चीज़ें तुम्हारे फ्रेंड्स भी अब डिस्कस कर रहे हैं, मैम के डिस्कस कर रही है। बट इंटरनली आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि यूनिवर्स, आपने काम कर दिया, जो काम आपने करवाना था वो काम हो रहा है। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो इस तरीके से जब एनर्जी हाई टू लो फ्लो होती रहेगी, वो जो हमने सीखा है, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, वो अगर वो फ्लो होती रहेगी वन पर्सन टू अनदर, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ पासिंग ऑन। हर एक पर्सन धीरे 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 चेंज होना स्टार्ट होगा। जब वो चेंज ऐसे आना स्टार्ट होगा तो अल्टीमेटली यू सी कि कितने लोग उनके इम्पैक्ट में आते हैं। आप ये समझो कि ये तो मैं अपनी जैसे डॉटर की बात कर रही हूँ। आप अगर अपने ऑफिस में जा रहे हो, यू आर इम्पैक्टिंग, कितने ही लोगों को आप इम्पैक्ट कर रहे होगे। वो पर्सन अपने फैमिली में कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली, जो हमारी पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं आगे जा रही है एंड इट इज़ फॉर्मिंग द ग्रिड। आपको यहाँ पे समझना होगा कि यूनिवर्स हमें हमारे गुरु और मेंटर्स के थ्रू क्या समझा रहे हैं, कि हमें जो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है वो कितनी पावरफुल है, कितनी लोगों के ऊपर वो इम्पेक्ट करती है। सो हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे समझना है एंड वी हैव टू फुलफिल द यूनिवर्स पर्पस। सो दिस इज़ इट एंड होप कि आपको हेल्प करेगा। लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल।